बोट एंड स्ट्रीम वाला ये क्वेश्चन देखिए, हार्डली 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, बट पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये बोट है और इसकी स्पीड मैं ले लेता हूं b, ये वाटर करंट मतलब स्ट्रीम है, और इसकी स्पीड को मैं ले लेता हूं w। ठीक है, दो स्पीड हमारे पास है। अब दो कंडीशन बनती, एक डाउन स्ट्रीम की और एक अपस्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम को हम ऐसा समझ सकते हैं कि उतार है। उतार मतलब क्या है, जहां पर फ्लो जा रहा है, मतलब वाटर जहां जा रहा है बोट भी वहीं जा रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, दोनों की जो स्पीड है बोट और वाटर की, ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर वाटर का फ्लो जो है वो इधर जा रहा है और बोट उधर जा रही है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। और फिर स्पीड में क्या फर्क होगा, तो दोनों की जो स्पीड है बोट और वाटर की, ये दोनों माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका यूज करके हम आंसर लाते हैं। तो देखिए, बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन द डायरेक्शन बोला। इन द डायरेक्शन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, कितना डिस्टेंस है 35 का, तो डिस्टेंस ऊपर लिखा जाता है, तो 35 मैं यहां लिख लेता हूं। और कितना टाइम लग रहा है इसे, तो 5 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो 5 यहां लिख लेता हूं। 5 1 जा 5 7 जा। सो बोट और वाटर ये दोनों की स्पीड किसमें, डाउन स्ट्रीम में, कितना आंसर आया, 7 आंसर आया। ये ऐसा फाइंड कर लीजिए आप। देन इसके बाद अपस्ट्रीम की बात देखिए, अपस्ट्रीम मतलब b माइनस w। ठीक है, डिस्टेंस ऊपर लेना है, टाइम नीचे, कितना डिस्टेंस है तो पढ़िए, रिटर्न इन 7 आवर्स। रिटर्न का मतलब है डिस्टेंस सेम ही होगा, तो डिस्टेंस सेम मतलब 35 ही होगा, अपॉन यहाँ पर 5 आवर्स का टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ कितना लग रहा है, 7 आवर्स का। अब दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो b माइनस w। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 7 5 जा होता है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की स्पीड आ गई, एक डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड रहेंगी और एक अप स्ट्रीम में क्या रहेंगी स्पीड। अब सवाल क्या पूछा गया है, देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट पूछा है। ठीक है, तो वो कभी बोट की स्पीड पूछेगा, कभी स्पीड ऑफ वाटर पूछेगा, मतलब स्ट्रीम का। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, बिना कैलकुलेशन करे, ये लीनियर इक्वेशन है, इसे साइमल्टेनियसली करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। बट बेस्ट वे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमें क्या करना है, हमें बोट की स्पीड अगर फाइंड करने के लिए बोला, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, तो सिंपली आप बी ऐसा लिख लीजिए, और जो दोनों स्पीड है मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है, बस दोनों को क्या कीजिए, आप ऐड करके प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये 12 होगा, अपॉन में 2 आएगा, और ये कैंसिल आउट होने के बाद 6 आएगा, मतलब बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। और देखिए यही हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन मान लीजिए बोट के बदले में अगर वाटर की स्पीड, मतलब जो रिवर करंट है या स्ट्रीम है, उसकी स्पीड पूछा रहता, तो सेम इसी तरह का मेथड करना है, बस प्लस की जगह में क्या करना है, हमें माइनस। मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों स्पीड आप लिख लीजिए, और दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। तो देखिए, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, डिवाइड बाय 2 करते तो हमें फाइनली कितना मिलेगा, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वाटर की स्पीड हमें पूछा होता, स्ट्रीम की स्पीड, तो हमारा आंसर 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए।